अरे धनु मनु गंगा जमुना कहाँ हो सब लोग? हाय पापा। क्या हुआ पापा? पापा ने रुको। जय श्री कृष्ण बापा। जय श्री कृष्ण। अरे क्या बापा, आप ये हर वक्त जड़ी बूटी घिसते रहते हो है? इलाज के लिए तो डॉक्टर पर भरोसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला, डॉक्टर पे कभी भरोसा रखना नहीं चाहिए। अभी टीवी में दिखाया था, एक औरत के कान फट गए थे तो गलती से डॉक्टर ने उसका मुंह सी दिया। वाह, कितना किस्मत वाला होगा वो पति। काश मेरे साथ भी ऐसा ही होता। मेरा मतलब है जमुना, आजकल गली गली के डॉक्टर कितने लापरवाह हो गए हैं। लो पकड़ो। हाँ, और बड़े अस्पताल के बड़े बिल गरीब लोग नहीं दे सकते। हाँ, इसलिए तो मैंने खटवानी को यहाँ बुलाया है। क्या गरीबों के हॉस्पिटल के बिल भरने हैं? नहीं नहीं, एक जरूरी काम है। फिर बताइए। अरे आपका सब काम मैं तमाम कर दूंगा, मतलब पूरा कर दूंगा। बताइए तो सही क्या करना है? देख खटवानी, गरीबों को दवाई मुफ्त में मिले इसलिए मैं मेरे नाम का एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। हजारों की जान बचाना कितना पुण्य का काम है ना? और उस अस्पताल में सब मरीजों को मेरी बनाई हुई जड़ी बूटियां ही खिलाई जाएगी। हजारों की जान लेना कितने पाप का काम है ना? अरे लेकिन पापा, अब इस उम्र में आपको ये सब क्यों करना है? मेरा ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। किसी को पता ही नहीं मुझ में एक महान वैद्य छुपा हुआ है। तो उसे छुपा हुआ ही रहने दो पापा। वो बाहर निकलेगा तो लोगों की जान बाहर निकलने लगेगी। ये सेवा का काम है। मेरी दवाई गरीबों को मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन पापा, क्या गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? एक अस्पताल बनवा रहा हूँ। देख देख देख, ये अस्पताल का नक्शा देख। रेलवे स्टेशन सामने ही है। चलो अच्छा है, स्मशान भी बाजू में ही है। क्या आया? अरे मुझे तो कोई बुलाओ। आया? अरे तू सुनता ही नहीं। अरे खटवानी जरा ये देख, ये देख, अस्पताल के खर्चे का अंदाजा भी है। देख। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे इधर आके देखना। अरे उधर आऊंगा तो फिर देखूंगा कैसे बापा। बैठ बैठ। देख, एशिया में सबसे बड़ा अस्पताल बनवा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। पूरा 150 करोड़। 150 करोड़? क्या हुआ तेरी गर्दन को? कुछ नहीं, जरा अकड़ गई है इसलिए दर्द से करा रहा हूँ। कैसे? मेरे विस्की की वजह से। विस्की है ही नालायक। नहीं, विस्की तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यार करता है। शाम को जब मैं घर लौटता हूँ तो खुश होकर छलांग मारकर मेरी गोद में आ जाता है। लेकिन आज जरा ज्यादा ही खुश हो गया था, गोद के बदले गर्दन पे छलांग लगा दी। गिर गया। फिर मुझे भी ले गिरा। फिर मेरी गर्दन अकड़ गई। बापा, कितनी दवाइयां खाई, कितने मालिश किए तेल के, कितने मालिश किए मरहम के, लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। कोई बात नहीं, ये चबा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज मैं बड़े डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ शाम को। क्यों फालतू खर्चा कर रहा है? खा लेना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुझे मेरी दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। मेरा सब पैसा तेरी बैंक से निकलवा लेता हूँ। ऐसा मत कीजिए बापा, ऐसा मत कीजिए। लाइए, दवाई खाता हूँ मैं। अरे ये तो सुपारी जैसी है। एक काम करता हूँ, घर जाके भोजन के बाद खाऊंगा। याद रख के खा लेना, फिर देखना मेरी जड़ी बूटी का जादू। ये ऐसी क्यों बनाए? बच गए, जान बची तो लाखों पाए। चिंटू, जान तो बची मगर लाखों का पाए। अरे गधे, ये कहावत है। अच्छा। अरे भाई पहले ये तो बताओ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे हाँ, और इतने गियर में क्यों? गियर? अरे मतलब डर डर। काकी, गियर नहीं, फियर। हाँ वही वही, लेकिन उसमें क्यों हो? क्या बताएं मम्मी, ये जो चिंटू है ना। चुप, तू बोल बोल बेटा बोल। मम्मी पूछ रही है, बताना पड़ेगा। हाँ। ये जो चिंटू है ना, ये जूली को पटाने के लिए उसके घर गया था। चिंटू देखा, लेकिन एक बात बता, तू वहाँ क्यों गया था? इसने बोला साथ चल, तो मैं चला गया। और तू? मैं तो होने वाली बहू को देखने गया था। फिर क्या, जूली के घर के बाहर से हमने सीटी मारी। फिर क्या, बैलकनी में जूली की जगह जूली का बाप जॉली आ गया। देखने में तो एक ही एंगल था, पर दिमाग से अमरीश पुरी का भी बाप था। चिल्लाना शुरू कर दिया हम पर। फिर उसने अपने टाइसन और सैमसन हमारे पीछे छोड़ दिए। टाइसन और सैमसन जूली के ब्रदर थे? भाई थे? भाई नहीं थे, तो बड़े काले बिना पूंछ के कुत्ते थे। फिर क्या, जान बचाकर भाग गए। अरे 10 मील तक भगा कुत्तों ने, फिल्म दौड़ में संजय दत्त भी इतना नहीं दौड़ा था। कुत्तों को तो 4 पैर पर दौड़ना था, हमारे तो 2 ही पैर थे। यानी कुत्तों से डर के तुम लोग भाग आए? बुआ,
बड़े खतरनाक कुत्ते थे। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरा सर फिरा देवर एक बार शेर से भिड़ गया, फिर दोनों आमने सामने हो गए। फिर मेरे देवर ने शेर की पूंछ पकड़ के गोल गोल घुमाकर जमीन पे दे पटका। फिर शेर टूट के जमीन पे बिखर गया। बिखर गया? मिट्टी का जो था। इस तरह से पिसा जाता है? पिसना भी नहीं आता, ठीक से पिस। अभी ये सब सीख के मैं क्या करूंगा तो पापा? सीख ले, काम लगेगा। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण मुनीम, आओ आओ बैठो। अरे खुटवानी भाई, आपकी गर्दन कैसी है? ये क्या हुआ? बता रहा हूँ, अच्छी हो गई। क्या? पापा की मेडिसिन खा के आपकी गर्दन ठीक हो गई? अभी मेटासिन नहीं, मोटासिन। नहीं, मेडिसिन। अरे जो भी सीन, वो खा के आपकी गर्दन ठीक हो गई? होगी क्यों नहीं, धंधुका की असली जड़ी बूटी का जादू है। हम तो हमेशा आपकी जड़ी बूटियों के नाम से ही कांपते थे। हाँ, ऐसा ही होता है भाभी, ऐसा ही होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन मुझे तो पापा की दवाइयों पर हमेशा से कॉन्फिडेंस था। कॉन्फ्रेंस नहीं भाभी, कंसल्टेंसी। भरोसा। आपका मतलब है कॉन्फिडेंस। हाँ वही था। क्या बात है पापा। हाँ, इसलिए तो अस्पताल बनवा रहा हूँ। चले मुनीम जा, बैंक से 300 करोड़ निकाल के ला। अस्पताल बनवाने का खर्चा तो 150 करोड़ है ना। हाँ, मगर अस्पताल के साथ साथ मेरी जड़ी बूटियों से दवाई बनाने की फैक्ट्री भी डालनी पड़ेगी ना। देखना, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ खमन ढोकला सबको इतना अच्छा लगेगा कि सारे रोज से दुगना खा लेंगे। मैं बोलूंगी तो पेट लेगा, अगर खा लेंगे तो पेट जोर से दुखेगा। कोई बात नहीं, पेट दुखेगा तो पापा की जादू जड़ी बूटी खिला देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आ गए सब लोग? हाँ। अरे सोनू चिंटू भदिया कहाँ है? ये सोनू चिंटू भदिया सुबह चाय नाश्ते पर भी नहीं आए, सुबह का भोजन भी नहीं लिया, अब रात का भोजन भी नहीं करना है क्या? अरे उपवास होगा, एक दिन तो राक्षस भी उपवास रखता है। नहीं बुआ, उनके पैरों में दर्द है, चला नहीं जा रहा, तो मैं कमरे में ही भोजन दे आऊंगी। अरे ऐसे कैसे कमरे में भोजन दे आओगी तुम? टांग टूट गई है क्या? सोनू चिंटू भदिया। अबे चिंटू, हाल है, मेरा अपना बेटा मेरी नहीं सुनता। आवाज में दम चाहिए, समझा? देख, धंधुका का असली खून का बुलावा, सोनू चिंटू भदिया। अरे यहाँ आ गए। अरे ये क्या? मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ ही है। पापा ये लोग आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो मैं आशीर्वाद ही तो दे रहा हूँ ना। अरे बापा, इनके पैरों ने इनका साथ छोड़ दिया है। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? मत पूछो पप्पा, बड़ा दर्दनाक किस्सा है। दर्दनाक? ये नाक कहाँ से आ गई? दर्द तो पैरों में हो रहा है ना। ए भदिया, तू चुप रह। चिंटू सोनू तुम बोलो। पापा जाने दीजिए, बस ये समझ लीजिए दिल से दोस्ती करने गए थे, पैरों से दुश्मनी हो गई। पापा, हमारी पैरों की नसों में ऐसा लग रहा है जैसे बम फूट रहे हैं। अरे मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई देता हूँ, कल तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। नहीं पापा नहीं, आपकी जड़ी बूटी नहीं खानी है। पापा अभी तो हमने दुनिया भी ठीक से नहीं देखी, आपकी दवा खाएंगे तो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। देवर जी, जबान को लगाम दो। पापा की दवा तो अक्सीर है। पापा की दवा खाओगे तो एकदम डिफेक्ट हो जाओगे। अरे होता है ना, एकदम रोग गायब, डिफेक्ट। एक काकी, डिफेक्ट नहीं, परफेक्ट। हाँ वही वही वही, एकदम वो हो जाओगे। तुम ये बोल रही हो? तुम ही तो थी कि जो जड़ी बूटी के नाम से ही मायके चली जाती थी। हाँ धनु भाई, वो मेरी गलती थी। अब मेरी समझ में आ गया है कि पापा की दवाई तो एकदम अक्सीर है। हाँ, उनकी दवाई खाकर खुटवानी भाई की गर्दन एक दिन में ठीक हो गई। ये लो, ये लो। अरे क्या नहीं नहीं, अब सारे कह रहे तो भगवान का नाम लेके खा ही लो। हाँ चलो, अब भगवान का नाम लेके खा लो। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिखा ना? सिराने बोल रही। अरे कुछ नहीं हुआ, सो गए, सुबह जागेंगे तो दर्द गायब। पर पापा, इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कैसे कुछ होगा? धंधुका का असली खून है। अरे उठ जा भदिया, कितनी देर से तुझे उठा रही हूँ। चल अब उठ जा, उठ उठ जा, उठ ना। अरे उठ, कुंभकर्ण के भतीजे 11:30 बज चुके हैं। चल अब उठ जा, उठ। अरे
तो नहीं गया मेरे बेटे को? बदिया उठ जा बेटे, बदिया उठना बेटा, बदिया उठना। अरे ठीक है, अरे मैं तेरा लात लगी। चल उठ उठ। मैं कहाँ हूँ? तू अपने घर में है बेटा, ये तेरा ही घर है। हाँ मैं कौन हूँ? तू तो मेरा छोटा सा प्यारा सा बदिया, मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बदिया। तुम कौन हो? तेरी माँ। लो वापस पड़ गया। अरे उठ रे, क्या करे कोई इसका। चिंटू, चिंटू बेटा चलो उठो, 11 बज गए। अरे उठने छोकरो पर छे ने। चिंटू चल बेटा, 11 बज गए। बाप रे बाप! बाप ने मैं तेरी माँ हूँ। मम्मी, हाँ। मम्मी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है मम्मी। बाप रे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में किसी ने एटम बम फोड़ दिया। मैं दबा देती हूँ बेटा, मैं दबा देती हूँ। बस बना चिंटू मत लाड को बेटा, बेटा नहीं, बेटा नहीं। अरे सुनते हो? ए मधु, एक कड़क चाय और ला। चाय चाय, ये लो एक और चाय। इससे भी कड़क लेके आ। और कितनी कड़क चाय लेकर आऊं? ऐसा करो, चाय की जगह चाय पत्ती चबा लो। तू सामने जवाब देता है। और नहीं तो क्या करूं? सुबह से इतनी चाय पी चुके हो, इतनी चाय पी चुके हो कि अगर कहीं उंगली कट गई ना तो खून की जगह चाय निकलेगी। मैंने कहा ना चाय लेके आ तू। मधु, मेरे लिए भी एक चाय ले आ। मैं चाय लेकर नहीं आऊंगा। मधु एक चाय लेकर आ। मैंने कहा ना मैं चाय लेकर नहीं आऊंगा। भदिया तुम कहो तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। चाय क्या चीज है? तारे सजाना तेरी मांग में। चाय लेकर आ मेरे लिए। काका, आपके पैर का दर्द कैसा है? अरे पैर तो ठीक है, सर पत्थर जैसा भारी हो गया। मेरा सर तो दर्द से गोल गोल घूम रहा है। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया गोल घूम रही है। कहीं दिन हो रहा है, कहीं रात हो रही है। तुम दोनों को भी सेम टू सेम हो रहा है। अबे मैं दो नहीं, मैं एक हूँ। एक? तो फिर मुझे डबल क्यों दिख रहे हो? मतलब तुम चारों को डबल दिखाई दे रहा है। कोई मेरा भी सर दबाओ। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाँ? क्यों चिल्ला रहे हो? बुआ, जब से चिल्ला रहे हो खुद की शक्ल ये आईने में देखी क्या? अरे बुआ हमारा सर दर्द से चकरा जा रहा है। अरे कमाल है, कल तो तेरे पैर दुख रहे थे। लेकिन आज सर दुख रहा है ना। पप्पा कौन सी दवाई खिला दी हमको? दवा थी भांग। मगर मेरी दवाई खाने से तुम्हारे पैर दुखने तो बंद हो गए ना। हाँ, और सर फट रहा है उसका क्या? हाँ तो जरूर कल रात को तूने कोई पटंग सर पकड़ फिल्म देखी होगी। पापा कल मैं फिल्म देखने के होश में ही नहीं था। तो सपने में देखी होगी। नहीं, अब मेरी समझ में आया। कल शाम से ही कुछ खाए पिए बिना ये लोग ढेर हो गए थे ना, इसलिए इनका सर भारी हो गया। तो चिंता क्यों करते हो? अभी मेरे हाथ का बनाया हुआ काले नीम का लाल कड़ा पिला देता हूँ। पापा काढ़े का नाम सुन के ही सर और दुखने लगता है। तभी तो बेटे लोहाई लोहे को काटता है। सोनू, 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 सोनू है? हाय राम, सोनू तुम्हारा सर तो तवे की तरह तप रहा है। मैं अभी आई। कहाँ चली? थोड़े पापड़ लेकर आती हूँ, तुम्हारे सर पर ही सेक देती हूँ। मेरी चिता पे अपने दाल चावल का कुकर भी चढ़ा देना। हाय राम, ऐसे क्यों बोलते हो सोनू? मरे तुम्हारे दुश्मन। तो क्या बोलूं, या मेरी जान निकल रही है और तुझे मेरे सर पे पापड़ सेकने। और क्या करूं? अरे ठंडे पानी के पोते रख। पोते नहीं सोनू, तुम्हें तो बर्फ की पाट पर ही सुलाना पड़ेगा। लेकिन सोनू अचानक ये बुखार आया कैसे? अरे कल तक तो सिर्फ मेरा पैर दुख रहा था, पापा ने काढ़ा पिलाया तो मेरा सर पकड़ लिया। फिर भी पापा से रहा नहीं गया, एक जड़ी बूटी और खिलाई जो सीधा मुझे बुखार कर गई। मेरा ये हाल है तो पता नहीं बेचारे भदिया और चिंटू का क्या हाल होगा। ओ बेटा बस हो गया, सर ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगा। मैं हवा दे देती हूँ। रखने देना बेटा। है अच्छा लग रहा है? चल हाँ। अरे जमुना
भदे के मुंह में 2 घंटे से क्या रखा है? बुखार उतारने की मशीन है, थर्मामीटर। थर्मामीटर नहीं मम्मी, थर्मामीटर। चुप कर, वरना ये भी चबा जाएगा। गंगा भाभी सुबह से 3 मशीन चबा चुका है। काकी, वो बुखार उतारने का नहीं, बुखार नापने की मशीन है। अच्छा, तूने नापा अपना बुखार इस मशीन से? कैसे नापू काकी? बुखार इतना तेज है, थर्मोमीटर हाथ में रखते ही रस्सी बम की तरह फूट जाता है। अरे चिंटू, बदिया, कैसे हो? सोनू काका, आप हो? मुझे तो लगा सुबह से दिखे नहीं, आपकी विकेट गिर गई। बस यूं समझ लो मेरे फिल्म की आखिरी रील चल रही है। कब क्लीन होल्ड हो जाए पता नहीं। अरे चिंटू, तुम्हें क्या हो गया? वही जो बदिया को हुआ है। बदिया, बेटे तुझे क्या हो गया? वही जो सोनू काका को हुआ है। तुझे क्या हुआ है? वही जो चिंटू और बदिया को हुआ है। अरे लेकिन तुम तीनों को क्या हुआ है? हम तीनों को सेम टू सेम हुआ है। पर क्या? तेज बुखार। अच्छा, जब मैं तो समझा था तेज बुखार हो गया है। वही हुआ है पापा। ये तो कुछ न कुछ रोज बरोज होता ही रहता है। रोज होता नहीं है, सब कॉलेज नहीं जाने के बहाने हैं। नहीं पापा, सचमुच बुखार हुआ है। लेकिन बुखार कैसे आ गया? कल आपकी जड़ी बूटी जो खाई थी। पापा की जड़ी बूटी अक्सर होती है, और नहीं तो क्या, तुमने कोई गलती की होगी, जरूर कुछ ठंडा खा पी लिया होगा। और ये बदिया, इसको तो जब तक रात को आइसक्रीम ना खा ले तब तक नींद ही नहीं आती है। नहीं पापा, कल तो सचमुच सर बहुत भारी था। अरे आइसक्रीम तो छोड़ो, सादा दूध तक नहीं पिया हमने। 1 कप चाय पी के सोया था। हाँ, कल रात हमने भी सिर्फ 1 कप चाय पी थी। बस यही गलती कर दी ना। मेरी जड़ी बूटी पर जी चाहो उतना आइसक्रीम खा सकते हो, लेकिन चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन हमें क्या पता था? अरे तो पूछ लेते। आ गया ना बुखार, ये तो अच्छा है घर में ही डॉक्टर। चलो पापा, अब जल्दी से बुखार उतरने के लिए इन्हें कोई जड़ी बूटी खिला दो। बुखार में सड़ जाओगे। मैं बाजार में गया था ये जड़ी बूटी लेने ही। ये देखो, खाओ, चलो। पापा दवाई दे रहे, जहर नहीं। दीजिए पापा। बेटा ये ले, खा ले। ये ले बेटा। हाँ, ये ले। मम्मी, इसको खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा तो पूछ लो। ले, खा ले बेटा। हाँ, हिम्मत करके खा ले। देखो, खुटवानी भाई ने पापा की दवाई खाई थी तो कैसे ठीक हो गए थे? हाँ, कैसे ठीक हो गए? ठीक हो गए थे ना। चल बेटा, तू भी खा ले, खा ले। दादी को चलो खा। अब देखना, सुबह जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं कल की सुबह देख भी पाएंगे कि नहीं। ठीक हो जाएगा, अभी पापा की दवाई खाई ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। मरीज कहाँ है भाई? मरीज कहाँ है? ये दिखाइए ना। ये मरीज। ये पर इनमें से मरीज कौन है? तीनों की तीनों को दस्त और उल्टियां हो रही है। मर भी भाई। सर भी भारी है, पूरा बदन टूट रहा है। ज्यादा जोर से मत दबाओ, वरना फिर से प्रेशर आ जाएगा। सुबह से 36 बार जा चुका हूँ। मेरा तो मन करता है बिस्तर बाथरूम में ही लगा लूं। कुछ करो डॉक्टर, इन बच्चों की उल्टी और दस्त बंद ही नहीं हो रहे। माय गॉड, ये तो फूड पॉइजनिंग कैसे लगता है? फूड पॉइजनिंग यानी कि जहरीला पदार्थ खा लिया होगा खाने में। मर्डर। ये डॉक्टर है इंस्पेक्टर। सुबह सुबह क्या खाया था? खाया नहीं था, खिलाया गया था। ओह, यानी कि काम वाली बाई के हाथ से कुछ खा लिया होगा। एक बार मैं और मेरी काम वाली बाई। ओ डॉक्टर, काम वाली बात करो। सुबह से इन तीनों ने बापा ने दी हुई जड़ी बूटी के अलावा कुछ नहीं खाया। ये बापा कौन है? मैं पापा हूँ। उसके बाद? उसके बाद क्या? सोनू को उल्टियां होने शुरू हो गई। उसके बाद? उसे देख, बदिया को भी दस्त लग गए और मेरे चिंटू को तो दोनों शुरू हो गया। ये आपने लोगों को क्या खिला दिया? मैंने तो सिर्फ बुखार उतरने की दवाई खिलाई थी। बात? बुखार उतरने की दवाई खिलाई थी? आपके डॉक्टर हैं? मैं क्या मर गया था? नीम हकीम, खतरा है जान। हम कोई नीम हकीम नहीं है, हम पक्के वैद्य हैं, हमको सब कुछ पता है। देखो 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 खटवानी को, मेरी दवाई से उसकी गर्दन ठीक हो गई थी कि नहीं? पापा, आपने दवाई दी और मेरी गर्दन भी ठीक हो गई थी। देखो, पर आपकी दवाई से नहीं, मेरी गर्दन तो अपने आप ठीक हो गई थी।
मेरी दवाई का क्या हुआ? वो मेरे साले खा गए। टेबल पर रखी हुई थी, बेचारे सुपारी समझकर खा गए और आज बड़े अस्पताल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं और उनको तो बेचारों को गिनती भी नहीं आती। अरे बेटा बेटा इतनी बड़ी गलती तो मेरी काम वाली बाई भी नहीं कर सकती। ये सब पापा की जड़ी बूटी की वजह से हुआ। और नहीं तो क्या, और पापा को तो अभी बड़ा अस्पताल खोलना है। वो अस्पताल को छोड़ो, पापा तुम्हारी जड़ी बूटी की पेटी को ताला लगा के दरिया में फेंक दो। मेरे भैया, अरे पेटी दरिया में डाल दी तो सारी मछलियां तड़प तड़प के मर जाएंगी। हाँ, और तो जमीन में गाड़ दो। प्लीज ये जो खटवाड़ी की दवाई दी थी ना आपने, वो प्लीज मुझे दे दो। मैं बोलूंगी तो बेड लेगा। इतना कुछ सुनने के बाद आपको अब भी पापा की जड़ी बूटी चाहिए? कल मेरी सास आने वाली है ना। क्या?